ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसीलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न बाबा ने पूछा, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? जो सेवाधारी बच्चे हैं हम बाबा के, बाबा ने कहा कि कौन सी आदत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे में बिल्कुल। आंसर है मांगने की। बाबा ने कहा बच्चे, मांगने की आदत। मतलब क्या मांगना? तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा बोले, तुम किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, ड्रामानुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे जरूर। जिन्होंने अपना भविष्य ऊंच पद बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सेवा करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते, भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। बाबा ने सिखाया, बच्चे तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना। तो गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे कि तेरा शुक्रिया। किसने दिया सहारा? बाबा ने दिया ना। ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता। देखो, कंफ्यूज ना हो। कई बार ये कहा जाता है कि भाई शुक्रिया करो बाबा को। बाबा हर तरह से हम बच्चों को तैयार कर रहा है। सुनते हैं बाबा क्या समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चे जानते हैं खेल बना हुआ है, बाबा को तो आना ही था, लेकिन बाबा से हमारा प्यार है, हमारे दिल में उनके लिए रेस्पेक्ट है, इसीलिए हम शुक्रिया करते हैं, इसीलिए हम बाबा को बार बार ऐसे कहते हैं। बाबा ने कहा, ड्रामा ऐसा बना है तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं, मेरे को आना, तुम्हें तैयार करना, ये तो ड्रामा में था। ठीक है, तो ये समझाया। शुक्रिया आदि की बात नहीं, ये बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार है। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। क्या चल रहा है? खेल चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे। गोया सुदर्शन चक्रधारी तुम आप ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और मूल वतन। ये भी जानते हो ना, अब खेल पूरा होता है, बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोकों के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बाबा ने बताया ना कैसे सत्युग त्रेता, कैसे परम धाम, सूक्ष्म वतन, सब बताया। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा की ऑक्यूपेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है बाबा ने कहा तुम बच्चों को, तो क्या बन जाते हो? त्रिनेत्री, यानी तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ ना। सबसे बड़ी बात है, कल देखो क्लियर किया था, ऐसे तो है नहीं किसी की तीसरी आंख निकलेगी माथे में, इसका मतलब ज्ञान का नेत्र। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है, यानी उसको चलता रहता है, जो भी पढ़ाई है ना उसकी मंथन होता रहता है उसका। ये भी नॉलेज है, ज्ञान। ऊंचे ते ऊंचे बाप की नॉलेज है, ये बाबा देते हैं ना नॉलेज। ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सेवा में तत्पर हैं, बाबा ने कहा, बच्चे देखो, तुम जानते हो ना हम आर्फन थे, बिल्कुल निधन के थे, अभी धन के बने हैं। अब बेहद का बाप धनी बना रहे हैं, तो धन के बने, यानी सब कुछ प्राप्त हो रहा है। पहले तो कुछ नहीं था। यह बात किसकी है? सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जिसके जीवन में ज्ञान है वो सबसे बड़ा धनी है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति है उससे बड़ा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। पहले तुम बेहद के आर्फन थे,
बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये सारी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में अभी हैं। बाबा ने कहा, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाओ, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं, यानी सेवा करें। हर एक के सर्कमस्टांसेस अपने अपने होते हैं, कोई किसी तरह से सेवा करता है, कोई कैसे। समझा, बाबा ने कहा, समझा भी हो सकेंगे जो याद की यात्रा पर होंगे। याद से ना बल मिलता है, ताकत आती है। तो बाबा ने कहा, जिनमें ताकत होगी, जो मेरी याद में होंगे, वही दूसरों को समझाएंगे। बाप है ही जौहरदार तलवार, तुम बच्चों को जौहर भरना है। कैसे भरेगा? बाबा की याद से। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो ना, योग से बल मिलता है, ठीक है। और बल क्या है? ताकत है। किसकी ताकत है? हमें कौन सी ताकत बाबा देता है? आत्मा में ताकत भरती है। अभी आत्मा की तो ताकत खत्म होगी। देखो, एक मोटा ताजा व्यक्ति और एक दुबला पतला व्यक्ति, मन से ही तो कमजोर और मन से ही तो शक्तिशाली होता है ना। तो वही बात है, आत्मा कमजोर पड़ गई। आत्मा को ताकत एक ही जगह से मिल सकती है, वो है बस बाबा। बाकी तो सब ताकत खींचने वाले हैं आत्मा की, बाबा देने वाला है। बाबा ने कहा, ज्ञान से नहीं, योग से बच्चों को समझाया जाता है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है। रात दिन का ये फर्क है समझने का। योग अर्थात बाबा की याद। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, इस बात पे बहुत जोर देते हैं, ज्ञान तो सहज है, याद में रहोगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। क्या समझा रहे? याद में रहेंगे तो क्या होगा? पाप कटेंगे। बाबा ने कहा, ज्ञान तो सहज है। भगवानुवाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं तुमको इतना सहज ज्ञान सुनाता हूँ जो मतलब सहज समझ में आ सकता है, ठीक है। भगवानुवाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में ना आ सके, सहज है। बाबा ने कहा, 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, किसकी? सृष्टि की। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा है और हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो तुम कितने पावन हो जाओगे। मनुष्य रात को कोई 6 घंटा, कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं। नींद करते हैं ना जब, तो बाबा ने कहा, उस समय तो कोई विक्रम होता नहीं, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, बस वो नींद है। थक जाती है ना आत्मा तो सो जाती है। विक्रम नहीं होता उस टाइम, पाप नहीं होता कोई। नींद ना करें तो पाप ही करते रहे, सोए ना तो। बाबा ने कहा, तो नींद भी ना एक बचाव है पाप कर्म से बचने का। ये भी सही है। बाबा ने कहा, सारा दिन सर्विस पर आत्मा कहती है, अब मैं सोता हूँ, थक गई, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। बाबा ने कहा, हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हैं। अभ्यास करो बार बार। क्या है? शांत। बाबा ने कहा, आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं ना कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर सुख शांति का सागर, मतलब बच्चे हैं ना तो उसके, इसलिए कहा। तो बाबा युक्तियां भी बताते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, ऐसे थोड़ी कि बस चलो पाप से बच जाएंगे सो जाए, ऐसे नहीं। पाप काटने बाबा की याद से। तुमको तो याद में रहे पापों का विनाश करना है। जितना हो सके मेरी याद में रहो। ऐसे भी नहीं बाबा हमारे ऊपर रहम व कृपा करो। बाबा ने कहा, मैं क्या कृपा करूं? नहीं,
ये उनका गायन है। रहमदिल बादशाह, ये भी उनका पाठ है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, कौन बना रहे? बाबा। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी। ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? नहीं ना। शांति में बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, टीचर आता है तो उठकर क्या होता है? खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो टीचर को पहले आना पड़ता है, बच्चे बाद में आते हैं, है ना। बाबा ने कहा फिर बैठते हैं। बाबा कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की जरूरत नहीं है, आत्मा को बैठ सुनना है। बाबा ने कहा मैं तो पढ़ाऊंगा ही, बस तुम पढ़ते रहो, तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं ना, वो तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं, ज्ञान में नहीं। बस आप शांति से एकाग्र होके सुनिए कि भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आए तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे। मतलब कोई ना कोई रूल कहेंगे, भाई लेट आएंगे तो ये सजा मिलेगी। टाइम पर पहुंचने का यहाँ तो डरने की बात ही नहीं है, बाबा समझाते रहते हैं। मुरलियां देखो, बाबा प्यार ज्यादा करता है तो बच्चे ज्यादा मतलब आराम से आते हैं, फिर ज्यादा ही प्यार में। बाबा ने कहा मुरलियां मिलती रहती है, रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क हो, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बहुत गहरी गहरी बातें सुनाता हूँ ज्ञान की। बाबा ने कहा तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वो पॉइंट मिस हो जाएगी। ये नई बातें नई दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं। आते हैं ना बहुतों को चित्र देख, मधुबन में जाए, मानेसर में, है ना, गैलरी बनी हुई है। कैसी गैलरी? आर्ट गैलरी वगैरह, है ना, बड़े बड़े मॉडल लगे हुए हैं। देखें तो समझ में आए कि भाई चीज क्या है ये। तो बाबा ने कहा हैरान हो जाते हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी ये चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगी ये बातें। कौन सी बातें? ये ज्ञान की बातें। कहेंगे तो ठीक है, कल पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे? भगवान पढ़ा रहे हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही ये है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे फिर दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4। जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000-1,500 हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं। बाबा ने कहा उसमें भी आधा समय बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा सृष्टि का चक्र समझाते हैं। ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा ने क्या कहा? ये क्या है? बेहद की, बड़े लेवल पे। बाबा बोले देखो, भर वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें ये कहाँ दिखाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला? नहीं दिखाते कुछ भी। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है, वो तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की कर देते हैं। बाबा ने कहा ये बातें तो किसी की बुद्धि में है ही नहीं, जब कल्प की आयु इतनी बता दी। तुम मीठे मीठे बच्चों को जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाबा ने कहा मैं तुमको क्या कोई तकलीफ देता हूँ क्या? है बस कहता हूँ चुपचाप मुझे याद करो। बाबा ने कहा देखो तुमको मैंने कोई तकलीफ नहीं दी। कहते हैं पावन बनना है, पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितना धक्के खाते आई हो। अब समझते हो ना, धक्के खाते खाते 2,500 वर्ष हो गए। बाबा बोले अब फिर बाबा आया है फिर से राज्य भाग्य देने, तुमको यही याद है ना, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर बनती है। इस तरह से चलती रहता है ना, चक्र रिपीट होता रहता है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के बन जाओगे।
इसीलिए तो इतनी मेहनत करा रहे हैं, इसीलिए इतना फोर्सफुली समझा रहे हैं कि मुझे याद कर लो। कौन कह रहा है? बाबा कह रहे हैं कि बच्चे फिर नए भारत के मालिक बनाएंगे ना। एक तरफ भारत की महिमा गाते रहते हैं, दूसरी तरफ बहुत ग्लानि करते हैं। ये भी बाबा ने कहा, वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो। अब क्या क्या हो रहा है देखो, ये दोनों गीत भी सुनाने चाहिए, तुम बता सकते हो। बाबा ने कहा कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाबा ने कहा इस तरह से तुम समझाओ, तुमसे जितना होता है उतना तो करो, ये नहीं कि जी नहीं कोई सुनता ही नहीं, तो ये नहीं, ठीक है। बाबा ने कहा बाप है गरीब निवास, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी, साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। मतलब क्या है ना, वो ज्ञान सुन लेते हैं, सहज समझते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो अभिमान ज़्यादा रहता है। पर ऐसा भी नहीं कि बाबा के घर में कि कोई अनपढ़ ही है, सारे अच्छे हाईली एजुकेटेड आत्माएं होती हैं। पहले के टाइम में क्या था ना, पहले के टाइम में तो उतना पढ़ाते भी नहीं थे, तो वही समझा रहे हैं। दूसरा है ज्ञान के गरीब मनुष्य। बाबा ने कहा पहले पहले जो आए अब वही आएंगे, फिकर की बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिक्र नहीं होती, दादा को होगी, ब्रह्मा के लिए कह सकते हैं। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो इस बात की फिक्र थी ना कि हमको पावन बनना है, संपूर्ण बनना है। जिसे मैं आपको समझाती हूँ कि आपको बस आप एक ही फिक्र रखनी है, बाबा मुझे संपूर्ण बना दो, बस मुझे संपूर्ण बनना है, बस ये फिक्र लगी रहे बस दिन रात। अब आपको बाबा ने कहा शिव बाबा को तो देखो है नहीं कोई फिक्र, तुमको बस ये ध्यान दे हमें बनना है। गुप्त तो पुरुषार्थ है, ये किसी को बताने की चीजें थोड़ी है। बाबा ने कहा चार्ट रखने से समझ में आएगा, सुबह से लेके शाम तक नोट करना पड़ेगा। इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं। बच्चे क्या समझाते हैं? बताओ। डायरी रखो, ये बहुत अच्छी युक्ति है, तो सबको करना भी चाहिए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, डायरी रखना मना, बाप को याद करना, ध्यान रखना अपने ऊपर, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी याद मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात ये नोट करनी है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए, उसी समय डायरी में लिखना चाहिए क्या कि मैंने कितना समय बाबा को याद किया। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए, फिर मालूम बाबा ने कहा पड़ेगा कि ये तो घाटा पड़ गया, कमाई आपकी जो है ठंडी है और रुपया जो आपका खर्चा हो गया तो घाटे में चली गई ना। यानी आपने मेहनत तो इतनी की नहीं और आपने तो आलस कर दिया, भूल गए, अमृत वेला नहीं करा तो घाटे में चली जाएगी। ऐसे बात लिखो, लिखेंगे तो डर रहेगा। बाबा ने कहा क्योंकि जन्म जन्मांतर के विक्रम क्या है, भस्म करने हैं ना, तो इसीलिए लिखना जरूरी है। बाबा रास्ता बताते हैं कि बच्चे देखो अपने ऊपर आप ही रहम करो, कृपा करो। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा तो अपने आप ऊपर खुद ही करनी है। बाबा की आज्ञा मानेंगे तो अपने आप कृपा बनी रहेगी। अब यहाँ कोई महात्मा जी तो है नहीं कि जो आपके सर पे हाथ रख देंगे और जी लो महात्मा जी ने हाथ रख दिया तो हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बाबा ने कहा ना मेरी बात मानो, मुझे याद करो, अपने आप मेरा प्यार मिलेगा। जैसे बच्चे आपकी बात माने तो आप कितना प्यार करोगे, टाइम से पहले सारी चीज ला के दे दोगे। तो आपका भी तो बैठा है ना ऊपर, आप मानो बात, सारे काम करेगा, इस बात की गारंटी है। हर बात के लिए बाबा आपको मदद करेगा। बाबा ने कहा देखो आशीर्वाद कृपा आदि रहम मांगने से मरना भला। बाबा ने कहा तुम खुद मेरी बात मानो ना, कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए, बच्चों को सख्त मना है। वैसे भी जैसे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो किसी को कुछ कहा नहीं जाता ना, क्योंकि यहाँ कोई किसी इंसान का तो है नहीं कि भाई चंदा इकट्ठा करना है। और बाबा के बच्चे हैं ना, देखो चाहे सेंटर पे रहने वाले हैं, चाहे घर में रहने वाले हैं, चाहे सुनने वाले हैं, चाहे सुनाने वाले हैं, वो समझा रहे हैं कि बच्चे तुम किसी से पैसे नहीं मांगना।
बाबा ने कहा कोई से पैसे नहीं मांगना चाहिए, बच्चों को सख्त मना है। ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया वही बोएंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। बाबा ने कहा मेरा काम है, मैं खुद देख लूंगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। बाबा ने कहा कोई एहसान थोड़े कर रहे हैं, वापस तो मुझे ही देना पड़ेगा ना, तो तुम क्यों परेशान हो। बाबा ने कहा रिटर्न मुझे करना है, उल्टा मुझे डबल करके देना है, तो तुम क्यों कहते हो, तुम ना परेशान रहो। बाबा ने कहा बच्चे देखो, ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है। बाबा तो कहते रहते हुंडी भरती रहेगी सेवा के लिए। बाबा तो कहते रहते हैं ना, हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात यहाँ ज्ञान मार्ग में नहीं होती। भक्ति में होता है ना ये सब, यहाँ नहीं होता ये सब। बाबा का घर बाबा जाने। बाबा ने कहा, बाबा कहेंगे बच्चे चंदागिरी तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। आगे ना वही बात कि यहाँ चंदा वंदा इकट्ठे करने की कोई बात नहीं है। बाबा बोले बच्चे देखो, भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं तो उसके रिटर्न में जन्म जन्मांतर के लिए मिलता रहता है। सब कुछ देना, बाबा ने कहा तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है, मतलब आपकी मर्जी है, ठीक है क्या, कि आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करिए। लेकिन बाबा के घर में तो ऐसा कुछ है नहीं कि चंदा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा कि इनका तो नाम भोला भंडारी है। बाबा का तो नाम भोला भंडारी है ना, मतलब बाबा तो भोला भाला है। तुम पुरुषार्थ करोगे तो विजयमाला में पिरोए जा सकते हो, भंडारा भरपूर कालकंटक दूर। बाबा ने कहा मेहनत करोगे तो तुम आगे जा सकते हो, भंडारा भरपूर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं, थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाती है, जरा सी कुछ हो हाय मर ना जाए, और वहां ऐसा ख्याल ही नहीं है। तुम अमरपुरी में चलते हो और यहाँ पे तो मरने की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। योग कराते हैं ना, शरीर से डिटैच होने की फीलिंग। जिसने ये प्रैक्टिस कर ली उसको कुछ डर नहीं लगेगा। इसीलिए जो योग मैंने ग्रुप में भेजा है आपको, उसको बार बार सुने, ठीक है। उससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, उससे आपका शरीर से जो है ना टूटने लगेगा जो बॉडी कॉन्शियस है। तो बाबा समझाए वहां ये ख्याल ही नहीं। तुम अमरपुरी में चलते हो ना तो ये छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था और अब भारत मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल बहुत छी पास हुआ है, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घूमा हुआ है, गोरे से सांवरा बना है, गांव में रहने वाला था। वास्तव में ये सारा भारत गांव है। तुम गांव के छोरे हो, मतलब कहने का ये है कि भारत में रहने वाले हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे मत समझना। हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे है, कुछ है क्या, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा एक पत्थर भी नहीं है। स्वर्ग में तो क्या हीरे जवाहरातों का होगा। बाबा बोले बच्चे तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए, नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर में देखो कितने जवाहरातों से भरा रहता है। पहले तो शिव का मंदिर ही बनाते हैं। बाबा ने कहा कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है, एकदम गरीब हो गया ना। सतयुग में बहुत मालामाल था। ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज हम फकीर हैं, फिर हम बनेंगे विश्व के मालिक। तो तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए कि वाह मेरा भाग्य है जो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा पाप कर्मों से बचे रहो, इसके लिए प्रैक्टिस करो बार बार ये कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो जब ये कॉन्शियसनेस रहेगी तो एटलीस्ट आपसे पाप नहीं होगा। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए, यानी शरीर भूल जाए। ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है, जो ज्ञान सुनते हैं उसका मंथन करके आस्तिक बनना है। बाबा ने कहा मुरली कभी भी मिस नहीं करनी, अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट जरूर नोट करना है। बाबा ने कहा तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जो है ना चार्ट रख लो अब, ठीक है। तो वरदान दिया बाबा ने, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले मालामाल भव। क्या कहा? नॉलेज रूपी चाबी द्वारा। नॉलेज मिली है ना, ज्ञान मिला है आपको। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिली है। हर बात की नॉलेज दी है शिव बाबा ने, कहाँ सही हो क्या गलत है सब बताया है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना ले लो। फिर भाग्य आपके हाथ में है, चाहे तो बना लो या बिगाड़ लो। हर बात की शिक्षा आपको दे दी गई है। चाबी मिली और मालामाल बन गए। तो जितना मालामाल बनते उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं। वो कौन? जो बुद्धि में ज्ञान को रखते हैं। वो आत्माएं कैसी दिखाई देती हैं? खुश दिखाई देती है ना। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं होती। बाबा ने कहा उनको किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं होती है। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। क्या कहा? बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो सारी बाबा से शक्तियां मिलती रहेंगी। तो बाबा ने आज क्या कहा? बाबा ने कहा नॉलेज को बुद्धि में रखेंगे। हर बात बाबा ने बताई है, हर बात को बुद्धि में रखते हुए ज्ञान की कोई भी कर्म करेंगे तो पाप कर्मों से बचे रहेंगे। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।